Hi everyone. Hello to both 11th and 12th standard guys. Why 11th and 12th both again? Because today I am going to take one problem from trigonometry 1 from 11th standard जो JEE और CET में पूछा था. ओके ट्रिग्नोमेट्रिक 1 में जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है 11th स्टैंडर्ड का वो JEE में एक बार पूछा था, CET में 2-3 बार पूछा था. Let's see what the problem is. So it is equally important for 12th standard although they have completed 11th and come into 12th. लेकिन जो JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, let's go about the thinking process of this problem and see how it is solved. Okay, so both for 11th and 12th. 11th standard trigonometry के बुक में से है exercise 2.2. Question number 15. Prove that 1 plus cot theta minus cosec theta into 1 plus tan theta plus sec theta is equal to only 2. सिर्फ 2 आंसर आना चाहिए. Short and sweet answer 2. CET question also asked in JEE once. Okay. हाँ, तो अभी आप पूछोगे कि JEE में प्रूव दैट कैसे आता है. नहीं भैया, ऐसा नहीं है. प्रूव दैट नहीं आया था. इन CET एंड JEE ऑब्वियसली यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शंस. एक ऑप्शन में 2 दिया था, एक ऑप्शन में 3 दिया था, एक ऑप्शन में -1 दिया था, एक ऑप्शन में नन ऑफ द अबव दिया था. ओके, एनीवे द मेथड इज द सेम वेदर इट इज आस्क्ड फॉर CET और वेदर इट इज आस्क्ड एज ए 11th स्टैंडर्ड कॉलेज क्वेश्चन. प्रूव दैट मेथड इज द सेम. ओके, चालू करेंगे. ऑल सेट. इंटरेस्टिंग सम. हिंट क्या दिया देखो. कन्वर्ट इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड यूज द फॉर्मूला a plus b into a minus b is equal to a squared minus b squared. Okay, this is the key step. Key step याद रखना to get the main problem in front of you. Okay, चालू करेंगे. Okay, all set. Let us start with left hand side. 1 plus cot theta minus cosec theta into multiplication है 1 plus tan theta plus sec theta. As usual, I have written down the first few easy steps so that time will be saved for explaining. I am going to take 2 problems from exercise 2.2. ये पहले देखेंगे. So we will go according to the key step. Left hand side को हर जगह पे साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है. क्यों करना है? बिकॉज 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा एंड दिस ब्रैकेट, कोई फॉर्मूला इमीडिएट फॉर्मूला सामने नहीं आ रहा है ना. सो द बेस्ट थिंग इज टू कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस. सो कॉट इज कॉस अपॉन साइन, कोसेक इज 1 अपॉन साइन, टैन इज साइन अपॉन कॉस, कोसेक इज 1 अपॉन कॉस. नो रॉकेट साइंस, सिंपल. अभी पहले ब्रैकेट में 3 फ्रैक्शंस है. 1 2 1 इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन 1 अपॉन 1. 1 2 and 3. सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 फ्रैक्शंस मीन्स LCM. LCM लेना है भैया. LCM साइन थीटा. ओके, सो साइन थीटा LCM आने के बाद 1 इंटू साइन थीटा करना है बिकॉज 1 के नीचे कुछ नहीं है. बेसिक मेथड ऑफ फाइंडिंग द LCM. 1 के नीचे 1 है. 1 इंटू साइन थीटा इज साइन थीटा. सो इफ यू आर मल्टीप्लाइंग दिस बाय साइन थीटा, मल्टीप्लाई दिस बाय साइन थीटा. सो डायरेक्टली कर रहा हूं मैं 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1. देयर इज नो चेंज इन दिस बिकॉज द LCM इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर. Go to the next bracket. Same way, cos theta is the common LCM. तो common line draw करो. 1 into cos theta plus sin theta plus 1. Followed? तो sin और cos में convert करने के बाद LCM लेने के बाद क्या आ रहा है? 1 into sin theta plus cos theta ऐसा ही है minus 1 into 1 इंटू कॉस थीटा, sin थीटा आगे लिया है मैंने प्लस 1.
समटाइम्स यू हैव टू रीअरेंज द टर्म्स टू मेक द प्रॉब्लम सिंपलर. इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आना चाहिए. सो आई टुक साइन थीटा इन फ्रंट, सिर्फ टर्म्स रीअरेंज किया है. नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट स्टेप्स वेयर वी आर गोइंग टू सॉल्व टुगेदर. साथ में सॉल्व करेंगे. अभी यहाँ तक तो सब ठीक है, फाइन, ओके. नाउ सी कहाँ पे मैं ब्रैकेट ले रहा हूँ. ये एक ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये एक ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. क्लियर? नाउ इफ आई कॉल दिस एज ए एंड वन एज बी, व्हाट डू आई गेट? क्या मिला है? ए माइनस बी. सेम थिंग यहां पे रिपीट हो गया. देखो ए प्लस बी. नाउ बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है. सो व्हाट इज a minus b into a plus b? Our favorite formula since 9th standard, 8th standard, a squared minus b squared. तो ये न्यूमरेटर में वापस देखो, this is a, this is b. ये a है, ये b है. b is only one, huh? 1. So if you call 1 as b, I get a minus b, a plus b. और बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है. सो a माइनस b इंटू a प्लस b कितना है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दैट आई एम गोइंग टू राइट इन द न्यूमरेटर. एक कॉमन लाइन ड्रॉ करके आई एम गोइंग टू राइट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. So now there is no question of LCM because you have a multiplication sign here. So numerator into numerator में multiply करने वाला हूँ. देखो अभी a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये कॉमन लाइन के ऊपर सिर्फ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आने वाला है. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी क्या? a का स्क्वायर. दिस फुल थिंग इज ए, उसका स्क्वायर माइनस बी. क्या है? बी इज ओनली 1, उसका स्क्वायर. कितना सिंपल है. हो गया. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉलोड. ध्यान में आया? ओके. डिनोमिनेटर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. Right? So let's go ahead. A plus b bracket squared. देखो this is a, this is b. A plus b bracket squared formula a squared plus 2ab plus b squared. Okay, अभी silly mistake students क्या करते हैं? You just write sin squared theta plus cos squared theta. Not that way. You have to expand sin theta plus cos theta bracket squared as a plus b bracket squared. तो कैसे expand करोगे? a squared यानी sin squared theta plus 2ab, बोलो 2 sin theta cos theta plus b squared cos squared theta this minus 1 squared means 1 squared is 1 minus 1 divided by sin theta into cos theta, sin theta cos theta. Followed a plus b ब्रैकेट स्क्वायर से एक्सपांड किया है. ओके. नाउ लेट अस, अभी क्या, व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ थिंकिंग? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को साथ में ले लो
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अपना तो फेवरेट फॉर्मूला है ही वो. सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, रीअरेंज द टर्म्स. एक साथ में ब्रैकेट में लिया. व्हाट रिमेन्स, क्या बचा है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 साइड में ले लो. और डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा. इंटरेस्टिंग. Now what is the use of this sin square theta plus cos square theta साथ में क्यों लिया? Because sin square theta plus cos square theta is 1. आगे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं. 1, यहां पे 1 मिल गया. दिस फुल ब्रैकेट इज 1. उसके आगे 2 sin theta cos theta. उसके आगे -1 डिनोमिनेटर में sin theta cos theta. Turning out to be a very short and sweet problem. देखो अभी मस्त है, मजा आ रहा है. 1 - 1 gets cancelled. Okay? So what remains now? Last step भैया, last step. चलो. 2 sin theta cos theta और डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखा है हम लोग ने. प्रॉब्लम इज ओवर. साइन थीटा गेट्स कैंसिल, कॉस थीटा गेट्स कैंसिल. मल्टीप्लीकेशन है ना, सब जगह कैंसिल हो गया. क्या रह गया? सो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड फॉर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. And for JEE CET students, you just have to tick the correct option. Okay? So this, as you know, some 11th standard portion, 12th JEE CET में भी पूछते हैं. This was one of the problem previously asked. Okay? लेकिन पूछा था. So process of thinking is clear, right? Okay. We will take one more problem from exercise 2.2. एंड उसका भी थिंकिंग प्रोसेस क्या है वो सोचेंगे. हाँ, उसका थोड़ा अलग थिंकिंग प्रोसेस है. लेट्स गेट टू दैट प्रॉब्लम. ये पहला कंप्लीट कर दो. राइट डाउन, सब लिख लो. स्टार्ट करेंगे 2 मिनट में. ओके, फिनिश्ड राइटिंग द फर्स्ट वन. लेट अस गो टू द सेकेंड वन नाउ. दिस प्रॉब्लम इज फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15, 11th स्टैंडर्ड. But useful for the 12th also, because this was also once asked previously. I don't remember when. CET के लिए वैल्यू पूछी थी उसकी. और simplify and they are given 4 options. So let us now go to the second one. और इसमें thinking process is more important. How are you going to think about the problem? क्या सोचने वाले हो? So देखेंगे 11th standard textbook question 15 एक्सरसाइज 2.2, उसमें से 11th वन. प्रूव दैट 1 + 3 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट रेस टू 6 थीटा इज इक्वल टू कोसेक रेस टू 6 थीटा. ये प्रूव करना है. वी हैव टू प्रूव दैट. थिंकिंग कैप, पुट ऑन योर थिंकिंग कैप. थिंकिंग कैप में अभी व्हाट आर यू गोइंग टू थिंक? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पहली सोच ऐसे होनी चाहिए कि राइट हैंड साइड में देयर इज ओनली कोसेक, विच मीन्स कॉट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर. बराबर, सिंपल है. अगर कॉट कोसेक चाहिए, बिकॉज राइट हैंड साइड में कोसेक है, अगर कॉट नहीं चाहिए तो क्या करने वाले हो? यूज एन आइडेंटिटी. सिंपल. इफ यू वांट टू रिप्लेस समथिंग, यूज आइडेंटिटी एंड देन रिप्लेस. यानी क्या मीनिंग? क्या
If I don't want cot squared, I will use the identity cosec square theta minus 1. यहां से रिप्लेस हो जाएगा. cot raised to 6 का क्या करने वाले हो? cot raised to 6 के लिए first cot raised to 6 should be written as cot square theta raised to 3. क्यों? Because after I get cot square theta inside the bracket, cot square theta के लिए again मैं cosec square theta minus 1 लिख सकता हूँ. That is the reason. Okay? So when you are thinking, your first thought should be right hand side there is only cosec, so I need to replace this. cot नहीं चाहिए, cot squared नहीं चाहिए, cot raised to 6 नहीं चाहिए, तो ये भी replace करना है. That is your thinking process. Okay? और replace करने के लिए use the identity. यहाँ पे identity directly use कर सकता हूँ मैं, cosec square theta minus 1. लेकिन यहाँ पे first thing is cot raised to 6 has to be written as cot squared raised to 3. cot squared अंदर चाहिए, cot squared raised to 3. Now laws of indices भी देखो, यह 2 raised to 3 नहीं करना है, 2 raised to 3 is 8. Remember the basic rule, index raised to an index you should multiply, यानी cot squared raised to 3 अगर है तो 2 into 3 the power is 6. So index raised to index का rule ध्यान में रखो. Okay? So first thing is, let us start with left hand side based on the key step or thinking process. 1 plus 3 cosec square theta cot square theta plus cot raised to 6 theta LHS is given. Continue writing 1 plus 3 cosec square theta cot square theta. अभी कुछ मत बदलो. Only thing is cot raised to 6, as I mentioned, I am going to write cot square theta raised to 3. 2 into 3 is 6. तो अभी भैया cot squared यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया. So now we will use the identity. Cot square theta is equal to cosec square theta minus 1. Followed, ध्यान में आया? Thinking cap, thinking process. Okay? So this has been converted into cot squared raised to 3. Now our identity. 1 plus cot squared theta is equal to cosec squared theta, 10 standard formula. Therefore cot square theta, if I keep on the left hand side, cosec square theta minus 1. Okay, 1 उधर चला गया. तो अभी मैं आराम से रिप्लेस कर सकता हूँ cot squared यहाँ पे और cot squared यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ. So that is the most important step. ये जगह पे cot squared लाने का है. कैसा लाने का? cot squared raised to 3 करके. Now let us replace. पहले 2-3 स्टेप मैंने लिखे हैं so that it will become faster later on. Now observe 1 plus 3 cosec square theta. हाँ, now this cot square theta यहाँ पे बताया मैंने, I am going to write as cosec square theta minus 1. ये रिप्लेस किया. This cot square theta I am going to write cosec square theta minus 1. ये भी रिप्लेस किया. तो अभी रिप्लेस करने के बाद राइट हैंड साइड में सब जगह पे cosec आ गया. देखो, दैट इज आवर फर्स्ट थिंग, फर्स्ट अचीवमेंट. बाद में सिर्फ हाउ डू वी गेट ओनली दिस, दैट विल ऑटोमेटिकली कम. डोंट वरी, कैंसिल हो जाएगा बहुत से चीज. Right? So first thing is to get cosec squared everywhere or cosec everywhere. अब यहाँ पे cosec squared आ गया है. Right? Okay. So I hope you have followed the logic and thinking process behind any proof. Clear? Now what? देखो यहाँ पे I'll start opening up the brackets. 1 cosec squared into cosec squared. Cosec raised to 4. Minus 1 into plus 3 is minus 3.
Now what about this? This is A and this is B. A minus B ब्रैकेट क्यूब. A क्यूब माइनस B क्यूब नहीं है, क्यूब माइनस क्यूब मत करो. A माइनस B ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला लिखा है, देखो 9th स्टैंडर्ड फॉर्मूला. A क्यूब माइनस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर माइनस B क्यूब, बेसिक फॉर्मूला है. सो दिस इज आवर A एंड दिस इज आवर B. ब्रैकेट क्यूब है, तो चलो साथ में एक्सपांड करेंगे. A क्यूब मीन्स व्हाट? A इज कोसेक स्क्वायर थीटा, उसका क्यूब बराबर माइनस 3A स्क्वायर B. ये रब कर देता हूं अभी. सो माइनस 3A स्क्वायर B मीन्स दिस इज A, उसका स्क्वायर. अच्छी तरह से स्क्वायर लेना. A स्क्वायर्ड B इज 1. B इज 1. ओके, सो माइनस 3A स्क्वायर्ड B हो गया प्लस 3AB स्क्वायर्ड. चला राइट हियर. A इज कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा नहीं है. 3AB स्क्वायर्ड B इज 1, उसका स्क्वायर माइनस B क्यूब. माइनस B क्यूब तो बहुत सिंपल है. B इज 1, उसका क्यूब. देखो वापस, A इज कोसेक स्क्वायर थीटा, A क्यूब माइनस 3A स्क्वायर कोसेक स्क्वायर का स्क्वायर 3AB, 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर. A is cosec square theta 1 squared minus B cube. Simple substitution. Okay, so let's see what we get now. हाँ, अभी वापस आ गया. देखो ये 2 into 3, 2 क्यूब मत करो, डोंट मेक ए सिली मिस्टेक. इंडेक्स रेज टू एन इंडेक्स मीन्स 2 into 3 यानी कोसेक रेज टू 6 हो जाएगा उधर. टू इंटू 2 4. Remember friends, index raised to an index means multiply. Okay, so 2 into 2 4 into 1 लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, प्लस ये कंटिन्यू है, प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 स्क्वायर इज 1, 1 into 3 is 3. वन क्यूब इज 1. चलो अभी एक्सपांड हो गया सर. एवरीथिंग हैज बीन ओपनड अप. ब्रैकेट्स ओपन करके एक्सपांड किया है. अभी क्या कैंसिल होता है देखो, +1 -1. ओके, तो अभी तो मजा आने वाला है. प्रॉपर एक्सपांशन किया ना, यू आर गोइंग टू एंजॉय बिकॉज all things are going to get cancelled. We are going to get the answer. Basic things follow करो. Get rid of cot squared, सब आसान हो जाएगा. +1 -1 गया. This has gone. 3 cosec square theta minus 3 cosec square theta has gone. When you do the stuff correctly, cancel करने में भी मजा आता है ना, सिंपल हो जाता है प्रॉब्लम. So finally what remains? Everything has gone. क्या रह गया भैया? देखो, cosec रेज टू 6 थीटा आ गया आंसर. RHS. So this is the method for any proof.
स्टेप बाय स्टेप पहला प्रूफ आ गया, पुट ऑन योर थिंकिंग कैप, देन स्टार्ट थिंकिंग क्या करना है। आरएचएस देखो पहले, आरएचएस में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको आइडेंटिटी यूज करो। ओके, ऑल दीज आर लॉजिकल सिंपल थिंग्स विच यू विल लर्न, डोंट वरी, आसान हो जाएगा, सब सीख जाओगे बाद में। ओके, सो दिस वीडियो वॉज फॉर 11th and 12th बोथ, होप यू एंजॉयड इट। सबसे शेयर करो, let everyone know the tricks and the process, thinking process. That will be all for today. Bye, see you in a day or two. Bye.